हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में स्वागत है। देखिए, सुबह का टाइम है और 7 बज चुके हैं और आज हम करा रहे हैं कथा, यानी सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो आज है पूर्णमासी। तो वैसे तो एकादशी के बाद कभी भी करा लेते हैं, लेकिन हम आज पूर्णमासी को करा रहे हैं। तो चलिए जी, करते हैं तैयारी। अभी कसार वगैरह बनाना है, हलवा ये सब चीज़ें, जिस चीज़ का भोग लगता है। मम्मी अभी हलवा बना रही है यहाँ पे। ये देखिए, मम्मी ने हलवा बना दिया है। अब इसमें गोले वगैरह डाल देगी। और अर्निका ये चूल्हे के पास बैठ रही है। और ये देखो इसे यहाँ पे लिटा रखी इसे, क्योंकि बिठा रखी थी, ये खिसक खिसक के वहीं चली गई। तो जी, हलवा तैयार हो चुका है। अभी सब्जी बाकी रह गई है, पूरी सब्जी। तो और सारी तैयारी करेंगे। आम के पत्ते लाए। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? और देखो, कपड़े बिठा देने से नीचे खिसक खिसक के कहीं से कहीं चली जा। कपड़े तो बहुत अच्छे कर लिया आपने। देखो तो, उठाइए चेहरा, उठाइए ऊपर को देखो। देखो तो, ये लेट गई। देखो, बैठती तो नहीं बिल्कुल भी। आजा, यहीं बैठी रहिए। फिर नहीं करोगे, नहीं करोगे ना। लेकिन इतने परेशान है, सोच रही लेखा चलता। रुक तो जा। अट्टी बना लो, खाना, फिर पूजा करेंगे। हैं, पूजा भी तो होगी ना। पूजा होगी ना। अच्छा बैठो तो आज ही, बैठ जाओ बस। और यहाँ पे हम पूजा करने के लिए बैठ चुके हैं। तो जो सामान हमें पंडित जी ने बताया था, हमने उन्हें तैयार करके दे दिया था। और मम्मी और दीपा दीदी भी यहाँ पे बैठ चुकी है। मैं और उसके पापा तो पहले ही बैठे थे। तो केले वगैरह के, जो केले के पत्ते मिलते हैं, वो तो हम नहीं लाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो केले का पेड़ है वो है ही नहीं। पता नहीं, और जो होता है तो लेके आ जाते हैं। तो जी, जो हमें सामान पंडित जी ने बता दिया, हमने तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे पंडित जी जो है कथा सुना रहे हैं सत्यनारायण भगवान की। और पापा हमारे जो थे खेत में जा चुके थे। वैसे हम बोल रहे थे कि पापा पूजा करा के जब चले जाओ, लेकिन हमारे खेत में पानी चल रहा था ना दूसरों के ट्यूबवेल से, तो उन्हें जाना ज़रूरी था इसी वजह से। क्योंकि अगर कहीं पानी टूट जाए किसी के खेत में, तो जी ऐसा हो जाता है कि सभी बोलते हैं कि हमारे खेत भर दिया, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे सभी बैठे पूजा कर रहे हैं। और फिर हमने खाना वाना जो था हमने बना लिया था। बस पूरी वगैरह सेकनी रह गई थी, क्योंकि पूरी हम जब सेकेंगे जब लड़कियाँ आ जाएगी। वैसे जो पूजा के लिए थी वो हमने सेक दी थी। और फिर पंडित जी को भी खाना खिलाना है, कन्याओं को भी जिमाना है। हमारे जो पड़ोस में है ना, लड़कियाँ इतनी है नहीं, तो 4-5 है। और दो भी हुई है छोटी छोटी, हमारी अर्निका और एक और पड़ोस में, मतलब कि। तो ये 5-7 लड़कियां हो गई है, वरना पहले तो 2-3 ही थी। और जी अभी यहाँ पे इसके पापा को फिर शॉप पे जाना है। तो फिर उसके बाद बोल रहे थे कि लेट हो जाएगा, फिर भी चले जाएंगे जल्दी टाइम से। तो जी यहाँ पे कथा थी, पंडित जी ने पढ़ दी थी। और यहाँ पे अभी हवन की तैयारी हो रही है, यानी कि जो आम की लकड़ियाँ होती है वो लगाते हैं, इन्हें जलाते हैं। और जो आम के पत्ते होते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि दरवाजे होते हैं ना जो चौखट, वहाँ पे माला बना के टांग देते हैं। हमने सिर्फ 2 बनाई थी, सारे जगह तो नहीं लगाई है, क्योंकि आम के पत्ते इतने भी नहीं थे। सभी जगह आम आए हुए हैं ना, तो अगर किसी के आम के पेड़ पे से तोड़ के लाते तो बोलते कि आम तोड़ रहे। तो थोड़े ही पत्ते लेकर आए थे इसके पापा। एक टहनी ने पता नहीं था कि आम के पत्तों की इस तरह माला लगाते हैं। बोल रहे कि लो 2 गढ़ में रखोगे, इस वजह से थोड़े ही लाए थे। फिर हमने बाहर मेन गेट है जो हमारा, वहाँ पे लगा दिए थे। और जो हमारा बड़ा रूम है उसमें लगा दिया था। तो यहाँ पे हमारी अर्निका भी उठ चुकी थी। और जी से हम यहाँ पे लेके बैठे, कभी कुछ उठाती है कभी कुछ उठाती है, बहुत ज़्यादा शरारत करे। और जी संदूर की डब्बी ले रही थी अब। तो कभी धूप बत्ती उठाए, कभी जो प्रसाद रखा उसे उठाने की कोशिश किया, सामग्री वगैरह थी। तो इसे मैंने गोद में लेके ज़बरदस्ती बिठा रखा था। और हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी कि जब हवन जलाया ना पंडित जी ने, तो ऐसे ऐसे लो लग रही थी चारों ओर को। पर्दे जो थे हमारे उड़ के आ रहे थे। हमने वैसे जो ये आपको छोटे छोटे आलिया दिख रही ना, यहाँ पे घुसा रखे थे, यानी कि। और फिर भी आपको देखिए सामने कितने ज़्यादा पर्दे हैं। और जो दिया जला रखा था वो भी इस तरह लो हो रही थी, फिर भी उसके सामने
कुछ लगा रखा था और मम्मी बार बार उठ के, वैसे पूजा में से उठते नहीं, लेकिन जब पर्दे हिल रहे थे ना और सर पे आ रहे थे, मम्मी बार बार उठ के उन्हें ठीक कर रही थी और दीपा दीदी भी। तो हमें बोल रही कि तुम पूजा में से मत उठो और हम ही कर देंगे, क्योंकि मैं और इसके पापा ही पूजा कर रहे थे। वैसे और काम हमने सारा तैयार करके दे दिया था पंडित जी को। तो यहाँ पे फिर से दीपा दीदी और मम्मी बैठ चुकी है, यहाँ पे सभी हम सामग्री डाल देंगे। और जी हमने काफ़ी दिनों बाद अपने घर में कथा कराई है। मुझे पता नहीं था कि पूर्णमासी है, तो देखा कैलेंडर में कि पूर्णमासी है, तो वहाँ पे हमने अपने फिर पूजा सोचा कि कथा करा लेते हैं। भगवान का नाम लेना भी घर में बहुत ज़रूरी होता है जी। तो फ्रेंड्स बस यहीं तक का जो हमारा व्लॉग है। और जी हम नए नए व्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं। सभी बोलते हैं डेली रूटीन के यही काम दिखाते हो, और जी जब घर में यही काम करते हैं तो डेली रूटीन के यही दिखाएंगे जी। और जब दीपा दीदी की शादी में जाएगी, जब भी हम आपको पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक दिखाएंगे जो जो हम वहाँ पर इंजॉय करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी पूजा जो है हमने कर ली है और जी पंडित जी को भी खाना खिला दिया था। अभी जो है लड़कियों को, कन्याओं को खाना खिला रहे हैं, ये देखिए। और वो तो लेट लेट के खा रही, और इधर दीपा दीदी और वैष्णवी, अक्षी, निशु सब है। तो चलिए जी अभी इन्हें खाना खिला देते हैं, जिमा देते हैं। बेटा ना पानी की बोतल है या हैं वाले की देखिए फ्रेंड्स, अभी हुआ है दोपहर का टाइम और 12:30 बज चुके हैं। तो जी हमारा खाना वाना सभी का हो चुका था, काम भी हमारा सभी हो चुका है। तो अर्निका को हमने पीछे लिटा दिया है, यहाँ पे सो रही है वो। और मम्मी जो है अभी नहाने के लिए गई है, दीपा दीदी भी नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही ना, तो दिन में को 2-3 बार तो नहा लेते हैं। और काम करने के बाद गर्मी लग चुकी थी, तो इसी वजह से अभी जो है बस और कुछ तो काम नहीं करना, बस सोना है यहाँ पे। तो जी बने रहिए हमारे वीडियो में। और उसके पापा भी 10-10:30 बजे गए हैं आज शॉप पे, क्योंकि लेट हो गया था ना, यहाँ पे हमन करवाया है। और जी खाना वाना खा के गए, फिर लड़कियाँ जिमाई, तो काफ़ी लेट हो गया था उन्हें भी जाने में। तो चलो जी कोई बात नहीं, चाहे भगवान का नाम लिया गया। और अन्य का आवाज़ सुनी देखिए, अभी सुलाई थी और उठ चुकी है, ये देखिए कैसे देखिए। तो फ्रेंड्स अभी बस आराम कर लेते हैं, थोड़ी बहुत देर सो जाएंगे, वरना नींद आई तो सो जाएंगे, नहीं सही, क्योंकि अर्निका जब उठ जाती है तो फिर तो हमारा सोने का टाइम ख़त्म हो जाता है बस। और जी पलटा लेगी, दिखाते हैं हम आपको। लड्डू, अर्निका उठ गया, अब उठ गएगा। ओ भाई उठ गया भाई लंबा, क्या करो। हाँ देखो कहाँ उठते सर, कहाँ नजर गई। और एक कप में ना दीपा दीदी को आज पता नहीं मन करा सौंफ खाने का, तो सौंफ खा रही थी वे। हाँ चाय पियोगे आप? कप में चाय पियोगे? सच्ची मच्छी? अभी टाइम नहीं है बेटा चाय का, चाय तो 4-5 बजे बनाएंगे, शाम का टाइम है। चलो अच्छा हेलो बोल दो। हाँ इसमें तो चीनी रखी बहुत सारी, और जी चीनी और सौंफ खा रहे थे मैं, फिर ही ख़त्म करके दी। गिरा दिया आपने? गिरा दी? तो जी चलिए अभी हम भी आराम कर लेते हैं। और सभी कमेंट करके बोलते हैं कि आप सुबह काम करके फिर दिन में कहाँ चले जाते हो, दिन में कोई रूटीन नहीं दिखा। देखो जी काम करने के बाद क्या करता है इंसान, सो जाते हैं, थोड़ी बहुत देर आराम कर लेते हैं, जब कुछ काम करते हैं तभी तो वीडियो बनाते हैं। तो दिन में क्या दिखाया आपको, सोते हैं। और बच्चे के साथ में देखो टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी, वीडियो भी बस ये है कि बनानी ज़बरदस्ती बनाते हैं, कभी मम्मी को दे दूँ इसे, और जी कभी कोई ले, कभी मोहल्ले पड़ोस के बच्चों को दे दूँ, वरना जब वीडियो बनती है, वरना ये काम नहीं करने देती बिल्कुल भी। तो अभी आराम कर लेते हैं, मिलते हैं आपको शाम के टाइम। वीडियो बननी, ओ भाई वीडियो बननी रे लमडे की। अब तो है ना दिख गया, मैं ले लूँ बस इसे। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हुआ रात का टाइम, और जी अभी बज चुके हैं 9। यहाँ पे दीपा दीदी लेट ही है और अन्य का भी यहाँ पे लेट ही है, क्योंकि यहाँ पे हम बैठ के थोड़ी सी टीवी देख रहे थे। तो सोचा
कि थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, देख ले। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपको अपने कच्चे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।